चलिए उसकी चिंता करनी मतलब आप मत करिए उसकी चिंता, उपेंद्र कुशवाहा ही है वह चिंता। और सहमति के बीच सहमति ढूंढना, यही लोकतंत्र की खूबसूरत है। सब लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता ली है। हम लोग जाते हैं कहीं और हम लोग की सभा में लोग भाषण सुनने आते हैं तो सब राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो जाते हैं। यदि की मीटिंग में भी जाकर सुनते हैं लोग तो सुनने से किसी को रोक दीजिएगा। एनडीए में हम हैं तो स्वाभाविक रूप से एनडीए में अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय अलग अलग मुद्दों पर है, तभी तो हम लोग की पार्टी अलग अलग है। जनता यूनाइटेड को इन्होंने छोड़ दिया था, वहां से छोड़ने के बाद मुझसे संपर्क हुआ इनका। खरमास के बाद क्या खेला होगा और किसकी पार्टी में मचने वाली है टूट। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। बीते दिनों ये खबरें काफी तेज थी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में टूट मचने वाली है, क्योंकि जो 3 विधायक हैं उपेंद्र कुशवाहा के, वो तीनों पार्टी के संपर्क में या फिर उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में नहीं। लेकिन ऐसे में इन खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। उन्होंने जदयू के पूर्व प्रदेश सचिव डॉक्टर चंदन यादव को राष्ट्रीय लोक मोर्चा में सदस्यता दिलाई है। तमाम तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जदयू के पूर्व प्रदेश सचिव रह चुके डॉक्टर चंदन यादव ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता ली है और डॉक्टर उपेंद्र कुशवाहा के उपस्थिति में। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने बातचीत भी की है। बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप पहले पूरे उनके वीडियो को सुनिए। अभी आप सब लोगों के सामने डॉक्टर चंदन यादव जी, जो मगध के इलाके के युवा सक्रिय नेता हैं, साथी पहले ही काम करते थे जनता दल यूनाइटेड में। जनता दल यूनाइटेड को इन्होंने छोड़ दिया था, वहां से छोड़ने के बाद मुझसे संपर्क हुआ इनका और बातचीत के बाद इन्होंने तय किया कि हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता लेंगे। तो आज डॉक्टर चंदन यादव जी और इनके नेतृत्व में सैकड़ों लोग हैं, सब लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता ली है। तो दल में इनका हम बहुत 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 स्वागत करते हैं। डॉक्टर चंदन यादव के आने से मगध के इलाके में और आसपास बाकी जगह भी किसी भी संगठन में काम करते हुए आदमी का संपर्क तो राज्य भर में हो ही जाता है, अगर राज्य स्तर के संगठन से वह जुड़ा हुआ हो। तो इस रूप में उनका संपर्क पूरे बिहार में है। मगध के इलाका में विशेष सक्रिय, गया के इलाके में रहे हैं, तो इसका लाभ दल को मिलेगा और पार्टी उस इलाके में सिर्फ नहीं बल्कि पूरे बिहार में ज्यादा मजबूती, उनकी सक्रियता और इनके साथ जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं उनकी सक्रियता से पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो संगठन में जहां भी डॉक्टर चंदन यादव और इनके साथ जो आए हैं जो लोग भी, उनकी उपयोगिता, उनका इम्पोर्टेंस देखते हुए जहां भी आवश्यकता होगी संगठन में इनको जवाबदेही दी जाएगी, तो पार्टी का भी भला होगा। राज्य के स्तर पे युवाओं की सक्रियता बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए में हम सभी लोगों ने मिलकर बिहार की जनता के साथ वादा किया है कि बिहार को हम विकसित राज्य बनाएंगे, देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो उस दृष्टि से राज्य की सरकार ने भी काम की शुरुआत की है। विधानसभा चुनाव के बाद जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, तो उस आशीर्वाद के चलते जो जवाबदेही आई है उसका निर्वहन बेहतर तरीके से हो, इसमें हर जगह युवाओं की सक्रियता, युवाओं की भागीदारी की आवश्यकता है। युवा है डॉक्टर चंदन यादव जी, तो इसका लाभ भी पार्टी को मिलेगा। युवाओं से बहुत सारे वादे हम सब लोगों ने विधानसभा चुनाव के पूर्व किया है, उन वादों को पूरा करना है। सबसे बड़ा फोकस अभी राज्य की सरकार का है युवाओं को रोजगार देने का
और उसके लिए काम राज्य की सरकार ने शुरू कर दिया है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट हर जिला में बनाने का संकल्प है। किसानों का भी लाभ होगा और रोजगार का सृजन होगा। और बाकी रोजगार सृजन के लिए जहां जहां संभावना दिख रही है, पर्यटन के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, जहां भी राज्य की सरकार उस दिशा में काम करने लगी है। तो हम सब लोग मिलकर जनता से जो वादा किया है हम लोगों ने उसको पूरा करेंगे। और इस दिशा में हमारी पार्टी भी सरकार में शामिल है, तो सरकार के स्तर पे जो भूमिका है उस भूमिका का निर्वहन भी मजबूती से हमारी पार्टी कर रही है। और संगठन के स्तर पे, आम जनता के स्तर पे ये जो कुछ भी करना है हमारी पार्टी भी मजबूती से एनडीए के अंदर कर रही है। तो मुख्य रूप से आज का यही विषय है। इसमें एक चीज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जनता का आशीर्वाद फिर से प्राप्त हुआ उनको, उसके बाद फिर से यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया और बहुत ही अच्छा कदम है यह। जब से मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार जी तब से अनेक बार उन्होंने यात्रा की है और उसी क्रम में इस बार की भी यात्रा है। लोगों के बीच जाकर अधिकारियों से वहां ग्राउंड जीरो पर जाकर बात करना, योजनाओं की समीक्षा करना, देखना कि कहाँ क्या है नहीं है। तो इससे योजनाओं के कार्यान्वयन में, योजनाओं को लागू करने में बहुत बल मिलता है। और वास्तव में जो विजन है नीतीश जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, वह विजन कितना नीचे तक पहुंच पा रहा है इसको भी देखने में और उसकी समीक्षा करने में मदद मिलती है इस तरह की यात्रा से। तो इस बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की यात्रा करने का उन्होंने फैसला लिया है। बहुत ही अच्छा फैसला है। इस बात के लिए हम उनका साधुवाद करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, लेकिन सोशल मीडिया पर आपकी आलोचना और लोग कह रहे हैं कि आप समाजवादी हैं या आप भी एक कोटा संघ का रखते हैं। भैया जौहर साहब जैसा समाजवादी कौन हुआ? आवश्यकता पड़ने पर राजनीति में दोस्ती होती है और कहीं किसी के कार्यक्रम में कोई शामिल होकर कोई बात, हम लोग जाते हैं कहीं और हम लोगों की सभा में लोग भाषण सुनने आते हैं तो सब राष्ट्रीय लोग मोर्चा हो जाते हैं, आकर सुनते हैं। हमारी मीटिंग में भी आकर सुनते हैं, आरजेडी की मीटिंग में भी जाकर सुनते हैं लोग। तो सुनने से किसी को रोक दीजिएगा? इसलिए ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत है ना। क्या आप वैचारिक सहमत रखते हैं आरएसएस से? बहुत, देखिए 100% अगर हम सहमत रहते तो हम उनके साथ शामिल हो जाते। एनडीए में हम हैं तो स्वाभाविक रूप से एनडीए में अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय अलग अलग मुद्दों पर है, तभी तो हम लोग की पार्टी अलग अलग है। इसलिए यह कहना कि सभी बातों से हम सहमत हैं, ऐसा नहीं है। और हमारी सब बात से वो भी सहमत है, ऐसा भी नहीं है। असहमति के बीच सहमति ढूंढना यही लोकतंत्र की खूबसूरत है। सर, आज भी आपके विधायक नहीं पहुंचे हैं, विधायक चलिए उसकी चिंता करनी, मतलब आप मत करिए उसकी चिंता, उपेंद्र कुशवाहा ही है वह चिंता। आप चिंता कर रहे हैं। और कोई सवाल हो तो बोलिए। ये बात की चिंता है कि नीट का एक बच्ची तैयारी कर रही थी, एक बच्ची तैयारी कर रही थी, उसके साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया, मौत हो गई। जहानाबाद का जो मामला, पुलिस प्रशासन पर जहानाबाद में मियां समाज के एक बच्ची के साथ गलत हुआ, बाद में पहले पुलिस ने कहा कि बलात्कार नहीं हुआ है, अब कह रहे हैं कि सेक्सुअल उसके साथ हरासमेंट हुआ। जो खबर है वो तो बहुत ही दुखद खबर है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज के समाज में कहीं भी किसी के साथ हुआ है तो दुखद है, चिंता का विषय है और इस चिंता को एड्रेस करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार कर रही है। परिजन आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर कि लिपापोती किया जो आरोप प्रशासन पर आरोप नीतीश जी के रहते हुए प्रशासन में अगर कोई एक व्यक्ति पर आरोप होता है और आरोप सही साबित होता है तो अनेक लोग हैं, बड़े से बड़े दूसरे पदाधिकारी हैं, वहां से जांच होगी। उसमें कोई एक व्यक्ति न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय उनको मिलेगा। लेकिन प्रशासन ने लाठी चलाई, दौरा दौरा कर मारा। अब देखिए जिसने गलती की है
कहीं भी अगर प्रशासन के लोग भी उस तरह से करते हैं जहाँ नहीं होना चाहिए लाठीचार्ज, वहां भी लाठीचार्ज है, तो निश्चित रूप से अरे भैया एक सवाल आप करते हैं उसका जवाब पूरा नहीं होता, दूसरा सवाल शुरू कर देते हैं, तो सवाल का जवाब सुनने में रुचि रखिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तीनों विधायक आपके साथ हैं अभी? तो सुना आपने उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जदयू के पूर्व प्रदेश सचिव रह चुके चंदन यादव जो है, उन्होंने जदयू पहले ही छोड़ दिया था। उन्हें जदयू से लाया नहीं गया है, बल्कि उन्होंने जदयू पहले ही छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी में उन्हें सदस्यता दिलाई है। जदयू छोड़ने के बाद डॉक्टर चंदन यादव से उनकी बातचीत हुई है, जिसके बाद चंदन यादव ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता ली है। ये भी बता दें कि जब उनसे विधायकों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि इससे आप लोगों का कोई मतलब नहीं है। इस तरीके का बयान देते उपेंद्र कुशवाहा नजर आए, क्योंकि तमाम तस्वीरें और पिछले कई दिनों से ये लगातार सुर्खियां बटोर रही थी कि आखिर क्या वाकई जो 3 विधायक हैं उपेंद्र कुशवाहा के, वो वाकई पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में नहीं है और उनकी पार्टी में टूट मचने वाली है। ऐसे में ये खबर जो है वो काफ़ी देखने योग्य होगा, क्योंकि जिस तरीके से अब जदयू को लेकर ये खबरें चल रही है कि अब जदयू भी टूट सकती है, जिस तरीके से अब जदयू के पूर्व प्रदेश सचिव जो है डॉक्टर चंदन यादव, उन्होंने राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता ली है, ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बाद अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर खड़ा हो गया है। फिलहाल उनके पूरे बयान को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मघी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।